वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा देव। मैं हूं पूजा। आज मैं बताने वाली हूं आपको झारखंड का वन रिपोर्ट जो कि 2021 में आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है करंट अफेयर के बेसिस पे भी, और जेपीएससी जेएसएससी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पिछले प्रीवियस ईयर जेएसएससी और जेपीएससी में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ ये टोटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो अच्छे से पढ़िएगा इसके लिए। तो देखिए स्टार्ट करते। देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वन का, झारखंड का है ये। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो 79716 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पता हो गया आपको। वन भूमि कितना है तो 23721 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। वनों का क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है तो 29.76% है। कितना 29.76%। और भारत का वन क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है, भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा कितना है तो 3.30% है। कितना 3.30% है। ये मैं क्विक आपको रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि इसका डिटेल कभी मैं बाद में आपको बताऊँगी। देखिए अति सघन वन कितना है तो 26,001 वर्ग किलोमीटर। अति सघन वन कितना है 26,001 किलोमीटर। मध्यम सघन वन कितना है 9689 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। खुला वन कितना है, ओपन फॉरेस्ट, ये सब झारखंड का है आपका, तो 11,431 वर्ग किलोमीटर। कितना 11,431 वर्ग किलोमीटर। कुल वन और वृक्षादन कितना है इसमें तो 26,588 वर्ग किलोमीटर कुल वन और वनछादन है। ठीक है। परसेंटेज में कितना है इसका, ये 33.35% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ये है आपका कुल वन जो वृक्षादन है वहाँ उसमें। दर्ज वन कितना है क्षेत्रफल पे तो 25,108 है, 25,118 वर्ग किलोमीटर है। और परसेंटेज में कितना है ये 31.51%। कितना 31.51% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है। सुरक्षित वन कितना, रिजर्व्ड वन कितना है तो 45 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में ये आपका 17.92% है, 17.92%। ठीक है। और सुरक्षित वन आप जान गए, रिजर्व वन। अब संरक्षित वन देखिए तो संरक्षित वन कितना है 18,922 वर्ग किलोमीटर। तो आपको सारा डेटा, ये सारा का सारा आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। और जेपीएससी का एग्जाम तो अब तो और भी टफ कर दिया। अब सारा डेटा पे बेसिस रहता है, 1-2 करके आपको दिया रहता है। तो देखिए ये कितना है संरक्षित वन 18,922 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में कितना 75.33%। ठीक है। अवर्गीकृत वन कितना है तो 1696 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन कितना 1696 वर्ग किलोमीटर। 6.75% है ये। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले एग्जाम में। प्रति व्यक्ति वन वृक्षादन कितना है तो 0.08 है। कितना 0.08 प्रति व्यक्ति वृक्षादन, ये भी क्वेश्चन है। और देखिए झारखंड में 2 प्रकार के वन प्रकार है, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है और एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो 2 हमारे वन क्षेत्र है झारखंड में तो 2 है, आपको पता चल गया। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में कौन कौन सा जिला आता है ये भी पूछ सकता है, कौन कौन सा जिला आता है और उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से वृक्ष है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद और संथाल परगना। ठीक है। और इसमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, साल, सागवन, शीशम, गंभार, करंज, कुसुम, खैर, जामुन, कटहल और आम। मतलब साल वृक्ष तो आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में साल कौन से प्रकार के वन में पाया जाता है और साल के बारे में और भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है आपको, जिला भी और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वो भी। देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है और कौन कौन से जिले हैं तो इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और देवघर। ठीक है। इसमें वृक्ष कौन कौन से मुख्य वृक्ष है, महुआ, पलास, आसन, आम्लतास और आबनूस। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा एक है, वन्य जीव आश्रयनीय है कितना 11 है और गज अभ्यारण्य 1 है आपका। जैविक उद्यान भी 1 है, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी जो कि रांची में है। भगवान बिरसा मृग बिहार कालीमती, ये कहाँ है आपका, भगवान बिरसा मृग कालीमती आपका खुट्टी में है। ठीक है। और देखिए जिलावार समझिए कि वन का क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से ज़िले में कितना है ये भी पूछा जाता है। कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा है वन का क्षेत्रफल, परसेंटेज में भी पूछा जाता है। वन भूमि कितना है और किसमें सबसे कम है तो आपको जानना है कि पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है और जामताड़ा में, इस बार पहले देवघर में था अब इस बार जामताड़ा में सबसे कम है, पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में वन क्षेत्र कितना है किलोमीटर स्क्वायर में
तो 3,368 है। और वन भूमि परसेंटेज में कितना है, तो ये 46.63% है। कितना, 46.63% है। उसके बाद 4 कम से कम तो आपको याद रखना ही रखना है इसका डेटा के साथ में और परसेंटेज के साथ में। तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे पहले, फिर लातेहार, फिर चतरा, फिर गुमला। ठीक है, तो 3,368 हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम। लातेहार दूसरे नंबर पे है, चतरा तीसरे नंबर पे, चौथा गुमला है। ठीक है, 5वां में गढ़वा है, 6ठा में हजारीबाग, 7वां में सिमडेगा, 8वां में पलामू, 9वां में रांची, 10वें नंबर पे पूर्वी सिंहभूम में, 11वें नंबर पे कोडरमा, 12वें में खूंटी और 13वें नंबर पे गिरिडीह है, 14वें नंबर पे कौन सा है, दुमका, उसके बाद बोकारो, उसके बाद सरायकेला खरसावां है, फिर साहिबगंज है, फिर लोहरदगा है, गोड्डा है, फिर रामगढ़ है, पाकुड़। देखिए नीचे से भी आपको 4 याद रखना है। पाकुड़ के बाद धनबाद, उसके बाद देवघर और जामताड़ा। 2 का तो आपको याद रखना ही रखना है, देवघर और जामताड़ा सबसे नीचे में। 23 नंबर पे देवघर और 24वें नंबर पे जामताड़ा। पहले था देवघर में सबसे कम, अब इस बार चेंज हो गया, जामताड़ा में सबसे कम है। कितना है, 106 वर्ग किलोमीटर ये है, किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंटेज में कितना है, 5.85। कितना, 5.85। तो देखिए कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 23,721 है। कितना, 23,721। और परसेंटेज में कितना है, तो 29.76% है। कितना, 29.76% है। और कुल वन क्षेत्र कितना है, 23,721। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये क्विक रिवीजन था, इसलिए मैंने आपको फास्ट बस रिवीजन करवाया है, क्योंकि अब एग्जाम्स होने वाले हैं, जेपीएससी के भी, जेएसएससी के भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो इसलिए अगर ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो, ट्रिक वीडियो भी आने वाली है। मैं ट्रिक वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ आपको। मोटिवेशनल वीडियो भी आपके आते रहती है। तो इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कैसे लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू।